Hello everyone. Today in this video we'll learn our second unit. Name of the second unit is Development of the Learner. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. The human being is never static. Human being जो है वो कभी भी static नहीं रहा है, यानी स्थिरता उसके अंदर कभी भी नहीं रही है. From the moment of conception to the time of death, the person is undergoing changes. गर्भ धारण के समय से मौत तक व्यक्ति जो है वो उसमें बदलाव होते रहते हैं, बदलावों से वो गुजरता रहता है. द टर्म डेवलपमेंट इज जनरली यूज्ड टू रिफर टू द डायनामिक प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन. डेवलपमेंट जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? जो डायनामिक प्रोसेस होते हैं उसको रिफर करता है, जिसके माध्यम से जो इंडिविजुअल है वो अपने पूरे जीवन चक्र में चेंजेस से होकर गुजरता है. डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस. जो डेवलपमेंट है उसे किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि वो एक सीरीज है जो ऑर्डरली सीरीज है, यानी तरतीब वाइज होती है, ऑर्डर में होती है. इसमें ये नहीं कि कोई चीज पहले होगी कोई चीज बाद में होगी, ऑर्डर से हर चीज होगी. कोहेरेंट चेंजेस जो मतलब अपनाए गए जो चेंजेस हैं, जो वंशानुगत आप कह सकते हो इनको. द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल. जो एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या क्या हैं? फिजिकल हैं, मोटर हैं, सोशल हैं यानी शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, इमोशनल भावात्मक, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक एंड मॉरल और नैतिक. ये सारे के सारे जो हैं चेंजेस होते हैं, ये बदलाव होते हैं जो डेवलपमेंट के अंदर आते हैं. अब बात आती है एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं वो एक बार हम देखते हैं. ये जैसे इन्फेंट, फिर ये बच्चा जो क्रेडल करता है, फिर थोड़ा सा और जब पैदल चलता है बच्चा बचपन में होता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर युवा, फिर प्रौढ़ और फिर बुजुर्ग. तो इस तरह से जो है ये लाइफ स्पैन चलता है इंसान का. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है. फिजिकल डेवलपमेंट. तो एस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे थे. पहला क्या एस्पेक्ट है? फर्स्ट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल जो डेवलपमेंट होती है, physical development refers to the physical changes in size, structure and properties of the parts of body. जो physical development होती है वो किसको रिफर करती है? जो चेंजेस आते हैं साइज में, स्ट्रक्चर में, बनावट में और प्रोपोर्शंस, अनुपात में ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट टेक प्लेस फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन. गर्भ धारण की अवस्था से लेकर जो मनुष्य के शरीर में चेंजेस आते हैं, चाहे वो साइज में हो, स्ट्रक्चर में हो, अनुपातिक तौर पे हो, किसमें? पार्ट्स ऑफ बॉडी में, मतलब बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अनुपातिक तौर पर कैसे बढ़ते हैं. जो ये सारे चेंजेस जो होते हैं उन्हें हम फिजिकल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं. एज द चाइल्ड ग्रोज फिजिकली द रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस इंक्रीजेस. जैसे जैसे बच्चा फिजिकल तौर पर बढ़ता है तो उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव हैं, वो भी बढ़ते जाते हैं. द इंक्रीज इन एक्सपीरियंसेस कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट इन कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल एंड सोशल एरियाज. और ये जो बढ़त है, अनुभवों की बढ़त, अनुभव जब बढ़ते हैं, पहले शरीर बढ़ता है तो अनुभव बढ़ते हैं, अनुभव बढ़ते हैं तो फिर किस चीज की डेवलपमेंट होती है उसके अंदर? बौद्धिक, भावात्मक, नैतिक और सामाजिक. तो इस तरह से जो डेवलपमेंट है वो शारीरिक डेवलपमेंट के साथ भी ये सारी डेवलपमेंट्स जुड़ी हुई हैं. ठीक है, एक्सपीरियंसेस भी शारीरिक डेवलपमेंट से ही जुड़े हुए हैं. सेकंड है मोटर डेवलपमेंट, जो क्रियात्मक विकास है वो. अब देखिए क्रियात्मक विकास क्या होता है, मतलब जिसके अंदर जो अपनी सेंसेस हैं, जो ऑर्डर्स वगैरह देती हैं वो. मोटर डेवलपमेंट मींस द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर बॉडीली मूवमेंट्स थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ द नर्व सेंटर्स. जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह से काम करें और उसके अंदर नर्व सिस्टम क्या मतलब अपना रोल निभाता है,
ये सारा का सारा मिलकर मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, द नर्व्स एंड द मसल्स, नर्व सेंटर्स, द नर्व्स एंड द मसल्स, ये नर्व सेंटर में क्या क्या आ गया, नर्व्स आ गई और मसल्स आ गई। तो मोटर स्किल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। मोटर स्किल्स दो मेन तरह की होती हैं। पहली क्या है, द ग्रॉस मोटर स्किल्स लाइक जंपिंग, हॉपिंग, रनिंग, लिफ्टिंग एंड क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब हो गया जिसमें लगभग सारी की सारी बॉडी जो है वो हमारी काम में आती है। कुछ होती हैं फाइन मोटर स्किल्स, और फाइन मोटर स्किल्स में पूरी बॉडी काम में नहीं आती है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो काम में लिया जाता है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, ठीक है, या स्पीकिंग, लिसनिंग, कुछ सॉरी स्पीकिंग हो सकती है, लिसनिंग नहीं हो सकती, और ड्राइंग, पेंटिंग, या फिर और कोई ऐसे काम जो हम हाथ या पैर की ही मदद से करते हैं, मतलब बाकी की जो बॉडी है वो उसमें मूवमेंट ना हो। लेकिन जैसे जंप करते तो पैरों की मदद से हैं, लेकिन जंप में पूरी बॉडी मूव करती है। ड्राइंग में सिर्फ हाथ मूव करेंगे, पूरी बॉडी मूव नहीं करेगी। जो हमारी सेंसेस होंगी वो फोकस किस पे करेंगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ एक इंसान बनाना चाहता हूँ ऐसे ऐसे, तो पूरी जो मेरी सेंसेस हैं वो फोकस करेंगी मेरे हाथ के ऊपर कि ये किस तरह और कैसे ये चल रहा है हाथ। ठीक है, वो ये नहीं है कि पूरा का पूरा मतलब जो भी बॉडी कंप्लीट मेरी बॉडी है वो इसी के ऊपर काम में लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट refers to the emergence of emotions like anger, joy, delight, happiness, fear, anxiety, sorrow, and the socially acceptable ways of expressing them. जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो किस चीज को रिफर करती है, वो रिफर करती है जैसे जो उभर कर आना, इमरजेंस जो होती है, मतलब जो भाव उभर कर आते हैं, जैसे गुस्सा हो गया, जॉय, डिलाइट, हैप्पीनेस, फियर, एंजाइटी, सोरो, इस तरह के जो सारे के सारे भाव उभर कर आते हैं, वो भाव एक सामाजिक तौर से स्वीकार्य हों, उस तरीके से जब वो एक्सप्रेस किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। मान लीजिए किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और वो गुस्सा इतना आता है कि वो सामाजिक तौर से एक्सेप्टेबल नहीं है। जब वो सामाजिक तौर से एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि उस बंदे की इमोशनल डेवलपमेंट सही हुई है। गुस्सा तो उसमें डेवलप हो गया, लेकिन वो इमोशनल डेवलपमेंट उसकी सही नहीं हुई है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट implies the development of an individual in such a way as he becomes a useful member of society or the group to which he belongs. सोशल डेवलपमेंट जो होती है वो उस डेवलपमेंट के ऊपर मतलब फोकस करती है किसी भी व्यक्ति के अंदर कि वो समाज का एक यूजफुल मेंबर बन पाए या उस ग्रुप का यूजफुल मेंबर बन पाए जिस ग्रुप से वो जुड़ा हुआ है। सोशल डेवलपमेंट enables the child to adjust himself to his social environment. सोशल डेवलपमेंट बच्चे को इस लायक बनाती है कि वो अपने आप को कहाँ एडजस्ट कर पाए, जो उसका सामाजिक वातावरण है उसमें एडजस्ट कर पाए, एंड टू मेंटेन सोशल रिलेशनशिप्स, और उसमें एडजस्ट होकर वो बनाए रखे अपने सामाजिक रिलेशनशिप्स को। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थिंकिंग, परसीविंग, रिमेम्बरिंग, फॉर्मिंग concepts, generalizing, abstracting, and creativity as well as other general intellectual abilities are the areas of cognitive development. मतलब दिमाग से संबंधित जो भी सारे के सारे काम होते हैं वो इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, जिसमें थिंकिंग आ गया, परसीव आ गया, किस चीज को ग्रहण करना, रिमेम्बर करना, फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट्स बनाना, जनरलाइजिंग करना यानी कोई रूल्स वगैरह बनाना, एब्स्ट्रैक्टिंग सार वगैरह निकालना किसी चीज से, क्रिएटिविटी बंदे की क्या क्रिएटिविटी है, एज वेल एज अदर जनरल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, और इसके साथ साथ बुद्धि से संबंधित दूसरी जो एक्टिविटीज हैं वो भी सारी किसमें आती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज कॉग्निशन। ये कॉग्निशन होता क्या है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम कह रहे हैं वो क्या होता है। कॉग्निशन जो है वो बौद्धिकवाद आप उसको कह सकते हैं, बौद्धिकता यानी बुद्धि से रिलेटेड ये चीज होती है। कॉग्निशन इज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस
कॉग्निशन क्या है? या तो मेंटल एक्शन है या प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग, ग्रहण करने का। किस चीज को ग्रहण करने का? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड सेंस ऑर्गन्स। और ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कैसे ग्रहण करता है बंदा? थॉट से, एक्सपीरियंस से और अपने सेंस ऑर्गन्स से। कॉग्निशन इंक्लूड्स डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस लाइक लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। कॉग्निशन जो है उसमें ये चीजें शामिल होती हैं। फिर है नेक्स्ट मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इंप्लाइज इनकलकेशन, यानी उस बच्चे के अंदर डालना, इनकलकेट करना, इनकलकेशन ऑफ ए नंबर ऑफ क्वालिटीज सच एज ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल, कंपैशन और राइटियसनेस इन चिल्ड्रन। तो ये सारी की सारी चीजें जब बच्चे के अंदर डाली जाती हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? कि उसका मोरल डेवलपमेंट हुआ है। अब है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस है। ग्रोथ जो है वो एक हद तक जाएगा और फिर रुक जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और चलता ही रहेगा। क्लियर है? तो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। ग्रोथ और डेवलपमेंट एक जैसे नहीं, ग्रोथ डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो देखते हैं इनका डिफरेंस, इनके मीनिंग वगैरह। मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। ग्रोथ का क्या अर्थ है? इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। इट कैन जनरली बी इजीली ऑब्जर्व्ड। इसे आमतौर पर बहुत आसानी के साथ ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अप्रेज्ड, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। एंड मेजर्ड, और इसको मापा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड गैसल। आर्नल्ड गैसल के अकॉर्डिंग ग्रोथ इज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म रादर देन ऑफ द एनवायरमेंट। ग्रोथ क्या है? ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है, एनवायरमेंट का फंक्शन नहीं है। द एनवायरमेंट फर्निशेस द सोयल एंड सराउंडिंग फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ डेवलपमेंट। एनवायरमेंट क्या करता है? वो फर्निश करता है, यानी उसको बढ़ाता है। किसको? सोयल को, उस मिट्टी को। एंड सराउंडिंग, और चारों तरफ के वातावरण को फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ डेवलपमेंट। मैनिफेस्टेशन ऑफ डेवलपमेंट मीन्स फॉर द ब्लूमिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो ग्रोथ होता है, मतलब जो ब्लूम करती है, जो अभिव्यक्त होती है वो, तो उस डेवलपमेंट के लिए वो जमीन तैयार करता है। एनवायरमेंट, वातावरण डेवलपमेंट के लिए एक जमीन तैयार करता है। बट दीज मैनिफेस्टेशंस कम फ्रॉम इनहेरेंट इनर ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये जो मैनिफेस्टेशंस हैं, ये जो ब्लूमिंग है, ये कहां से होती है? इनहेरेंट इनर ऑर्गेनिज्म, जो पैतृक अंदरूनी ऑर्गेनिज्म है, उसी से ये डेवलपमेंट होती है। द इंट्रिंसिक फिजियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट किससे होती है? ये एन इंट्रिंसिक फिजियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। इंट्रिंसिक अंदरूनी, फिजियोलॉजी जो शरीर से संबंधित है, फिजियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट विकास की ये जो शरीर से संबंधित फिजियोलॉजी है और वो जो आंतरिक है, उसी से ये डेवलपमेंट होता है। वातावरण उसके लिए सिर्फ एक जमीन तैयार करके देता है। ग्रोथ इज ए प्रोसेस so intricate and so sensitive that there must be powerful stabilizing factors, intrinsic balance of the total pattern and the direction of the growth trend. ये जो ग्रोथ है ये इतना इंट्रिकेट है, इतना जटिल है, पेचीदा है और इतना सेंसिटिव है कि वहां पर क्या होना चाहिए? पावरफुल स्टेबलाइजिंग फैक्टर होना चाहिए। स्टेबलाइजिंग फैक्टर का अर्थ है मतलब जो स्थायीकरण दे दे, जो स्थिर करने वाला, दृढ़ करने वाले फैक्टर्स होने चाहिए वहां पर। इंट्रिंसिक बैलेंस होना चाहिए। इंट्रिंसिक बैलेंस, अंदरूनी जो बैलेंस है वो होना चाहिए। ठीक है, किस चीज का? ऑफ द टोटल पैटर्न, इस टोटल पैटर्न का। एंड द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ट्रेंड, और डायरेक्शन होनी चाहिए ग्रोथ ट्रेंड की सही। यानी ये सारी चीजें मिलकर, मतलब इतना जटिल ये प्रोसेस है, ये सारी चीजें मिलकर इसको ग्रोथ को बनाती हैं। अब मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट आता है।
डेवलपमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट, मैंने बताया था ना ये बड़ा कंसेप्ट है, ग्रोथ छोटा कंसेप्ट है। इन वर्ड्स ऑफ हरलॉक, हरलॉक क्या कहते हैं, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर। डेवलपमेंट किससे संबंधित नहीं है, ग्रोइंग लार्जर। हो सकता है एक कोई भी इंसान, मान लीजिए एक इंसान की ये हाइट है, ठीक है, ये यहाँ पर इसके हाथ हो गए, ये टांगे लगा लीजिए, और ये इसका मुंह, आंखें, होठ है, ठीक। तो ये एक बंदा तो मान लीजिए इस हाइट का, और एक बंदा मान लीजिए बोना रह गया इस हाइट का, ठीक है। अब ग्रोथ, इसका ग्रोथ कम हुआ है, इसका ग्रोथ ज्यादा हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट जो है हो सकता है वो इसके अंदर ज्यादा हुई हो, इसके अंदर ज्यादा ना हुई हो। तो डेवलपमेंट एक अलग चीज है। डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, ये बड़े होने से संबंधित नहीं है डेवलपमेंट। इंस्टेड इट कंसिस्ट्स ऑफ ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी, बल्कि इसके बजाय ये क्या है, एक प्रोग्रेसिव सीरीज है, लगातार चलने वाली एक सीरीज है, किसकी तरफ, जो चेंजेस होते हैं मैच्योर बनने की तरफ, उस तरफ ये चलने वाली एक लगातार सीरीज है, श्रृंखला है, मतलब बदलावों की, जिससे बंदा मैच्योर बनता है। डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, नई कैरेक्टरिस्टिक्स और नई एबिलिटीज के रूप में डेवलपमेंट जो है वो उभर कर आती है, किसके पार्ट पे, इंडिविजुअल के पार्ट पे, यानी व्यक्तिगत तरीके से। एक व्यक्ति में जो है डेवलपमेंट किसी तरह क्या कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटी देगी, दूसरे बंदे को कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटी देगी, तीसरे को कुछ अलग, फोर्थ को कुछ अलग। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटीज हैं, ये डेवलपमेंट हर व्यक्ति को अलग अलग देती है। सम मोर डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट आर एज फॉलोज, कुछ और डेफिनेशंस हैं जो डेवलपमेंट की हैं, वो यहां पर दी गई हैं। सबसे पहली है एलपोर्ट की, द डेवलपिंग इंडिविजुअल कैन नॉट बी थॉट ऑफ ए थिंग इन हिमसेल्फ। जो डेवलपिंग इंडिविजुअल है वो उसके अंदर एक चीज जो होती है उसी से उसको नहीं सोचा जा सकता। मतलब जो डेवलपिंग इंडिविजुअल है, डेवलपिंग इंडिविजुअल के अंदर मान लीजिए जो ग्रोथ हो रहा है, सिर्फ उस चीज को देखकर ये नहीं कह सकते कि हम इसका डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट जो है, इन सो फार एज इट इज कंसिडर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ अलोन, डेवलपमेंट जो है जिसे अब तक मतलब ये समझा जाता था कि ये किसी व्यक्तिगत तरीके से, व्यक्ति से, किसी भी पर्सनल, किसी इंडिविजुअल से अंदर से निकल कर आती है, इज ओनली ए कन्वीनियंट एब्स्ट्रैक्शन। ये सिर्फ एक कन्वीनियंट एब्स्ट्रैक्शन है। ये सिर्फ एक कन्वीनियंट एब्स्ट्रैक्शन का अर्थ हो गया डेवलपमेंट। अगर इस तरीके से सोची जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब कन्वीनियंट का अर्थ हो गया जो आसान और अमूर्त चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्मर, डेवलपमेंट रेफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ चेंज इन ग्रोथ एंड कैपेबिलिटी ओवर टाइम। समय के साथ साथ चेंज इन ग्रोथ एंड कैपेबिलिटी, इनमें जो चेंजेस आते हैं उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट, एज फंक्शन ऑफ बोथ मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द डेवलपमेंट, जो कि फंक्शन करती है किस तरह से, दोनों चीजों के रूप में, मैच्योरेशन और इंटरेक्शन डेवलपमेंट के साथ। एडरसन, डेवलपमेंट डज नॉट कंसिस्ट merely of adding inches to one's height or improving one's ability. Instead, development is a complex process of integrating many structures and functions. डेवलपमेंट जो है वो किसी की हाइट में सिर्फ इंचेस ऐड हो जाएं, यानी हाइट बढ़ती रहे, उसे डेवलपमेंट नहीं मानते, ठीक है। और इंप्रूविंग वंस एबिलिटी, या किसी की सिर्फ एक एबिलिटी बढ़ती रहे, योग्यता बढ़ती रहे, उसको भी डेवलपमेंट नहीं कहते। इंस्टीड, इसकी बजाय डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग मेनी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। बहुत से स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस होते हैं, उनको इंटीग्रेट करना होता है, आपस में उनको गूंथना होता है, तो जाके जो जटिल प्रोसेस है वो डेवलपमेंट का होता है। एंगेल, डेवलपमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ माइंड अलोन। सिर्फ दिमाग से इस चीज को नहीं समझा जा सकता कि भाई सिर्फ माइंड में जो डेवलपमेंट हो वही डेवलपमेंट है, मतलब दिमाग की जो डेवलपमेंट है सिर्फ उसी को देखकर डेवलपमेंट नहीं समझा जा सकता। बट रादर इन टर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल एज अ होल
इन रिलेशनशिप विद हिज एक्सपीरियंस विद अदर्स, बल्कि जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, उसको एज ए होल देखना होता है और उसके रिलेशनशिप देखने होते हैं किसके संदर्भ में, दूसरे लोगों के साथ, उसके अनुभवों के संदर्भ में उसके रिलेशनशिप देखने होते हैं, उस चीज में जाके डेवलपमेंट का पता लगता है। दस डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड विद द बायोलॉजिकल टोटल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर रिलेशन। डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। दस डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड विद द बायोलॉजिकल टोटल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर रिलेशन। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर रिलेशन होती है, सब्जेक्ट तो हो गया जिसकी डेवलपमेंट हो रही है, ऑब्जेक्ट हो गया जिनके साथ वो व्यवहार कर रहा है, तो उन दोनों का जो इंटर रिलेशन है वो जब होता है तो उस समय पर जो बायोलॉजिकल है, जो जीव है, उसको टोटल रूप से देखकर और उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है इस संदर्भ में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर रिलेशनशिप के संदर्भ में उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, ये देखना जो है वो डेवलपमेंट कहलाता है। गैसल के अकॉर्डिंग, गैसल कहता है डेवलपमेंट इज मोर देन अ कॉन्सेप्ट। ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक विचारधारा नहीं है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, अप्रेज्ड एंड टू सम एक्सटेंट even measured in three major manifestations। इसको तीन जो मैनिफेस्टेशंस हैं, तीन जो अभिव्यक्तियां हैं, उनके द्वारा इसको मेजर किया जा सकता है। और वो तीन मैनिफेस्टेशंस क्या बताई हैं वो देखिए। एनाटॉमिक, जो एनाटॉमी से संबंधित होता है, जो शारीरिक रचना से जो संबंधित होता है। फिजियोलॉजिक, ये तो हो गया शरीर की रचना, और ये हो गया शारीरिक क्रिया से संबंधित। और बिहेवियरल, और जो बिहेवियर होता है उससे संबंधित। बिहेवियर साइंस, बिहेवियर के जो साइन होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उन तीन मैनिफेस्टेशंस के अंडर डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है। हाउएवर, constitute of a most comprehensive index of development states and development potentials. However, constitute a most comprehensive index of development status and development potentials. और इसके अलावा भी जो है ये constitute करता है, बनाता है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स, किन चीजों की, दो चीजों की, डेवलपमेंट स्टेटस की और डेवलपमेंट पोटेंशियल्स की। नेक्स्ट है हरलॉक। डेवलपमेंट मींस ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। जब बंदा मैच्योर हो जाता है और उसके अंदर एक्सपीरियंस आते हैं तो एक पैटर्न चलता है, ठीक है, और वो पैटर्न जो है प्रेडिक्टेबल होता है। यानी मान लीजिए ये कोई एक खास अनुभव हुआ, तो इससे पहले क्या हुआ होगा, बाद में क्या होगा, कुछ इस तरह की खास एक सीरीज चलती है, और वही जो प्रोग्रेसिव सीरीज है चेंजेस की, इसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट। यानी ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल है, ये ऑर्डरली तरतीब से रखी गई, और प्रेडिक्टेबल जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये एक ऐसी सीरीज होती है जो ऑर्डर से रखी गई है, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और वो पैटर्न कब, जब इस पैटर्न, ये जो ऑर्डरली पैटर्न चलता है, कब चलता है, जब मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस आ जाता है। यानी एक तरह से बंदा मैच्योर हो जाता है और वो अनुभव उसमें आ जाता है। वेबस्टर्स डिक्शनरी, अब वेबस्टर्स डिक्शनरी में क्या डेफिनेशन दी है वो भी एक बार देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज द सीरीज ऑफ चेंजेस विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज इन पासिंग फ्रॉम एन एम्बोरिक स्टेज टू मैच्योरिटी। भ्रूण की अवस्था से लेकर, एम्बोरिक स्टेज भ्रूण की अवस्था से लेकर मैच्योरिटी तक, मैच्योर होने तक जो कोई भी जीव जिन जिन चेंजेस के अंदर से होकर गुजरता है उसे डेवलपमेंट कहते हैं, ये वेबस्टर्स डिक्शनरी कहती है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेफिनेशंस फॉलोइंग पॉइंट्स कैन फर्दर इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट का अर्थ है वो आगे इस तरह से इलस्ट्रेट किया जा सकता है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ, डेवलपमेंट में ग्रोथ शामिल है। डेवलपमेंट इज ए वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, इट इंक्लूड्स ग्रोथ। ग्रोथ इज वन ऑफ द
parts of development. Development can be physical as well as intellectual, cognitive and mental, emotional, social and moral. Development in its quantitative aspect is known as growth. देखिए, डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है और इसके अंदर ग्रोथ शामिल होता है। ठीक है, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। डेवलपमेंट कैसी हो सकती है? वो शारीरिक हो सकती है, इंटेलेक्चुअल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, सोशल हो सकती है, मोरल हो सकती है। लेकिन डेवलपमेंट को जब इसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में देखा जाए, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मतलब नापने के एस्पेक्ट में देखा जाए, तब इसे ग्रोथ के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट का वो हिस्सा जिसे आप नाप सको उसे आप ग्रोथ कहोगे। और नाप किस चीज को सकते हो? आप नाप सकते हो फिजिकल जो चेंजेस होते हैं उनको आप नाप सकते हो। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, लगातार होने वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। इट स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड ends with the death of the individual. It covers the whole lifespan of the individual. Growth stops when full maturity is attained. जब बंदा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो ग्रोथ वहीं पर रुक जाता है, इससे आगे ग्रोथ नहीं जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? गर्भ धारण से लेकर और मौत के समय तक ये जो पूरा लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन जो है, इस पूरे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट चलती है। ठीक है, ग्रोथ कुछ समय के बाद रुक जाएगा, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगा। तो ये सेकंड मीनिंग। थर्ड, इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन फिजिक एंड बिहेवियर। डेवलपमेंट क्या क्या इंक्लूड करती है? इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन फिजिक एंड बिहेवियर, दोनों चीजों में चेंजेस होते हैं। डेवलपमेंट refers to changes in various parts of the body and behavior as a whole. डेवलपमेंट जो है वो किसको रिफर करती है? जो बॉडी पार्ट्स में चेंजेस होते हैं और बिहेवियर में जो पूरा मिला के एज अ होल जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व्स क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव यानी जिनको मापा जा सकता है, और क्वालिटेटिव हो गए जो क्वालिटी से संबंधित हैं, जो गुणों से संबंधित हैं, वो चेंजेस इसमें इंक्लूड होते हैं। डेवलपमेंट इंप्लाइज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस। इट इंप्लाइज चेंजेस इन स्ट्रक्चर, क्वांटिटेटिव हो गया, फॉर्म क्वांटिटेटिव हो गया, और शेप क्वांटिटेटिव हो गया, एज वेल एज इंप्रूवमेंट इन फंक्शनिंग। जो फंक्शन होता है पूरी बॉडी का जिस तरह से, तो वो सारा का सारा जो है क्वालिटेटिव हो गया। इट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज एन इंटीग्रेटिव प्रोसेस। इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ integrating many structures and functions. According to Harlock, development is an integrated process as it implies changes in size, changes in proportions, size में, अनुपात में, disappearance of old features, जो old features होती हैं अनुभवों के साथ वो disappear हो जाती हैं, acquisition of new responses, और धारण कर लेता है बंदा क्या? नए responses को, तो उसे कहते हैं डेवलपमेंट। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होने वाला प्रोसेस है। फ्रैंक ऑब्जर्व्स दैट ग्रोथ में बी लुक्ड अपॉन एज द सेलुलर मल्टीप्लिकेशन एंड डेवलपमेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स which grow and differentiations have produced। जो ग्रोथ है उसके ऊपर सेलुलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में आप देख सकते हो, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्ट्स विच ग्रो एंड डिफरेंशिएशंस हैव प्रोड्यूस्ड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्ट्स है डेवलपमेंट। क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्ट्स है, उन पार्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रो करते हैं और डिफरेंशिएशन आती है उनमें, मतलब ग्रो करते हैं और उनमें जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उसे कहते हैं डेवलपमेंट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी,
एंड एनवायरमेंट। डेवलपमेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट है। डेवलपमेंट is the joint product of heredity and environment, what the child receives from the heredity and what he shares with his environment conjointly। conjointly मतलब एक साथ मिलकर shape his development, वो उसके डेवलपमेंट को शेप करते हैं। यानी जो पैतृक जो कुछ बच्चे को मिला है वो और जो जिस वातावरण में जिस माहौल में वो रह रहा है वो दोनों चीजें मिलकर बच्चे की डेवलपमेंट को विकास को एक शेप देते हैं, एक आकार देते हैं। इट इज सब्जेक्ट टू असेसमेंट। ये असेसमेंट का सब्जेक्ट है, मेजरमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, असेसमेंट का सब्जेक्ट है। डेवलपमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड असेस्ड बाय नोटिंग चेंजेस इन द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अंदर चेंजेस को नोट करके डेवलपमेंट को देखा जा सकता है। क्वालिटेटिव चेंजेस आर द सब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट, नॉट ऑल द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। जो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं वो सब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट होते हैं एंड नॉट द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, और मेजरमेंट के सब्जेक्ट नहीं होते। देखिए, यानी जो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, अगर तो होते क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव चेंजेस तो वो मेजरमेंट के सब्जेक्ट होते, लेकिन क्वालिटेटिव चेंजेस जो होते हैं वो असेसमेंट के सब्जेक्ट होते हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस को आप माप नहीं सकते, उनको असेस किया जा सकता है, जबकि क्वांटिटेटिव जो चेंजेस होते हैं उन्हें मापा जा सकता है, जैसे शरीर की कितनी लंबाई बढ़ी। तो इस तरह से बिकॉज डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस इज नॉट पॉसिबल। जो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं उनकी डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस वो भी देख लेते हैं। पहला, ग्रोथ इज अ पार्ट और एन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर है आपको? डेवलपमेंट इज अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, इट इंक्लूड्स ग्रोथ। इसमें भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड, ग्रोथ इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। इट स्टार्ट्स विद कंसेप्शन बट एंड्स एट सम पर्टिकुलर एज। गर्भधारण के समय ये स्टार्ट होता है ग्रोथ, और एक पर्टिकुलर एज के ऊपर आकर रुक जाता है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ग्रोथ रेफर्स टू चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट होते हैं, कुछ खास जो एस्पेक्ट हैं, उनके अंदर चेंजेस को रिफर करता है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर एज अ होल, यानी पूरे मनुष्य में जो बदलाव हो रहे हैं उनको रिफर करती है डेवलपमेंट, जबकि ये कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को ही, जैसे लंबाई बढ़ना या अनुपातिक तौर से बॉडी पार्ट्स का बढ़ना, उन चीजों को देखता है ग्रोथ। ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। तीन चीजों से संबंधित, साइज, हाइट एंड वेट। इट रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, जबकि ये क्या करता है? डेवलपमेंट रिफर्स टू चेंजेस इन स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड as well as improvement in functioning. It implies both quantitative and qualitative changes. इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं जो साइज, हाइट और वेट से संबंधित होते हैं, जबकि इसके अंदर दोनों चेंजेस होते हैं। क्वांटिटेटिव ये तो होते ही होते हैं सारे के सारे, साइड बाय साइड जो पूरा एज अ होल ह्यूमन बीइंग का जो फंक्शन है वो भी शामिल होता है, और उसे कहते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस। नेक्स्ट है, growth may be looked upon as the cellular multiplication. Development is an organization of all parts which grow and differentiation has produced. ग्रोथ जो है वो सेलुलर मल्टीप्लिकेशन है, यानी जो सेल्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हो ग्रोथ है, जबकि डेवलपमेंट क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन है किसका? सभी पार्ट्स का जो ग्रो करते हैं, और डिफरेंशिएशन हैज प्रोड्यूस्ड, और जो भेद हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी अलग अलग डिफरेंसेस जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, वो वहां पर आ जाते हैं। द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। ये सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट है, जबकि ये तो सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट इसमें भी रहेंगे, लेकिन
जो क्वालिटेटिव चेंजेस होंगे वो सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट नहीं रहेंगे, वो सब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट रहेंगे. डेवलपमेंट इंक्लूड्स क्वालिटेटिव चेंजेस विच आर वेरी डिफिकल्ट and sometimes impossible to be measured. These changes are the subject of assessment. तो ये changes subject of assessment होते हैं. तो आप कह सकते हो कि development includes qualitative changes which are subject of assessment and quantitative changes which are subject of measurement. Growth includes constructive changes only. जो कंस्ट्रक्शन से, बनावट से जो संबंधित चेंजेस हैं, सिर्फ उन्हीं को ग्रोथ जो है वो शामिल करता है. कंस्ट्रक्टिव चेंजेस. डेवलपमेंट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव चेंजेस. बनना, बिगड़ना, इन सब चेंजेस को डेवलपमेंट में शामिल होता है. इसमें सिर्फ बनने से संबंधित जो है, बढ़ने से संबंधित, उसी को शामिल किया गया है. नेक्स्ट, Crow and Crow suggest that growth refers to structural and physiological changes. Growth किसको refer करता है? Structural और physiological. And development is concerned with growth as well as those changes in behavior that result from environmental situations. और डेवलपमेंट में क्या होता है? जो ग्रोथ है उसको तो शामिल करती है डेवलपमेंट. इसके साथ साथ जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, एनवायरमेंट जैसे भी सिचुएशन क्रिएट करता है, उस एनवायरमेंटल सिचुएशन के कारण जो व्यवहार में बदलाव आते हैं, वो बदलाव भी डेवलपमेंट में शामिल होते हैं. कौन से बदलावों के साथ साथ? ग्रोथ वाले बदलावों के साथ साथ, यानी स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ वो बदलाव भी इसमें शामिल होते हैं. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग.